Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. तो गाइस अभी सुबह के 5:30 हो चुके हैं। तो मैं और मम्मा माँ चिंतपूर्णी जी जा रहे हैं। 6 बजे की बस है हमारी, तो हम रेडी होते हैं, फिर आपको रास्ते में मिलते हैं। तो गाइस हम रेडी होके बाहर चले गए थे ऑटो ढूंढने के लिए, क्योंकि हम एक्टिवा लेके नहीं जा रहे हैं। सीधा अब हम ऑटो लेंगे बस स्टैंड का। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी देर में ऑटो भी मिल गया था। सुबह के 6 बजे तो हम बस स्टैंड पहुँच चुके थे। तो हमें कोई आइडिया नहीं था बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर ना मिलती माँ चिंतपूर्णी जी की तो हमने सोचा था कि हम चंडीगढ़ चल जाएंगे, जब वहाँ पे वो है मनसा माता रानी का जो मंदिर है, हम वहाँ पे दर्शन कर लेंगे। बट फाइनली हमें बस मिल गई थी, बट होशियारपुर तक की बस मिली थी, तो आगे हमें बस चेंज करनी पड़नी थी। तो बस अभी मैं अपना थोड़ा फिट चेक दे रही हूँ। फिर उसके बाद हम चलना स्टार्ट हो गई थी हमारी बस। फिर उसके बाद मम्मा ने जो रास्ते से व्रत वाले चिप्स वगैरह लिए थे, फिर हमने थोड़े से वो खाए क्योंकि भूख लगी थी, हम खाली पेट आए थे। फिर हम सीधा पहुँचे माँ के दरबार में। तो हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल रश नहीं था, ठीक है, बट आगे आगे जाके हम चलते गए फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया था, मैं थक गए। उस दिन आपको पता है यहाँ पे मेरा वो चक्कर हो गया था, चक्कर आ गया था। इतना रश था। और फिर यहाँ से हमारी जो लाइन है वो स्टार्ट हो गई थी, और छोटे छोटे यहाँ पे जो शॉप्स लगी होती है, हम साथ साथ में वो भी एंजॉय कर रहे थे। बट धूप भी बहुत ज़्यादा थी और लाइन भी बहुत लंबी थी, आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और जब माता रानी के दरबार में पहुंच जाते हैं तो हमने सोचा नहीं कि हाँ इतना रश होगा नहीं होगा, अब माता रानी ने बुलाया है तो जाना तो ज़रूरी। और ना यहाँ पर ना एक माता रानी होते हैं, हिमाचल के बहुत प्रसिद्ध माता रानी है हमारे गढ़वाल के। तो वहाँ पे हमारे उनके भी दर्शन हो गए थे। वो इतने मतलब कि ना, आपने भी कई सारे रील्स में देखा होगा ये माता रानी को, मेरे को उनका नाम नहीं पता, बट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध माता रानी थी। और मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे को दर्शन हो गए। तो हम जैसे जैसे आगे आगे जाए जा रहे थे, वैसे वैसे हमें रश और लाइन दिखती जा रही थी। और यहाँ पे यार एक चीज़ गलत थी कि हम कब से दूर खड़े हुए थे और बीच में से जो संगत है वो आगे विदाउट लाइन आई जा रही थी। और बीच में हमारे एक आंटी थी, उनसे हमारी बहस भी हो गई थी इस बात। यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम इतने दूर से इतने धूप में खड़े थे और बीच में आके लगे जा रहे थे लोग आउट ऑफ टर्न। और दूसरा आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, तो गलती उनकी है और फिर भी हमें बोल रहे हैं। तो इतने देर धूप में खड़े खड़े मेरे और मम्मा की हालत हो गई थी बिल्कुल ख़राब, क्योंकि मम्मा ने व्रत रखा था और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, भूख भी लग रही थी और माता रानी के दरबार पे भी जाना था। तो मैंने ये सोचा था कि जब तक मैं दरबार में नहीं जाऊंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। फाइनली फिर हम सीढ़ियों के आगे चले गए। हम थोड़ी शेड में आ गए, जो आगे दरबार स्टार्ट होने लगता है ना, अंदर वाली शॉप्स, वो हम वहाँ पे पहुँच चुके थे इतनी मुश्किल से। तो खड़े खड़े हम थक चुके थे, तो हमने वहाँ पास के शॉप से हमने कुछ पीने के लिए माज़ा ली, ठीक है। तो फिर माज़ा वगैरह पी के हमें थोड़ी सी शांति मिली। और फिर आगे जाके हमें पता चला कि हमें और वेट करनी पड़ेगी। तो जो माता रानी के दरबार है वो बंद हो गए थे, तो सारे बीच में ऐसे ही नीचे बैठ गए थे। तो हम किसी शॉप में अंदर बैठ चुके थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो मम्मा का सिर भारी हो गया था, तो मम्मा को मैंने चाय वगैरह दी, तो मम्मा थोड़ा
तो जब हम दरबार फाइनली पहुंच गए तो सारे माता रानी की भेंटें गाते गाते जा रहे थे, माता रानी के जयकारे लगा लगा के जा रहे थे, तो इतना सुकून मिल रहा था ना। फिर हमें पता चला कि इतना वेट करना वर्थ इट था। दर्शन भी हमें उनके अच्छी तरह हो गए, रश भी था, बट फाइनली हमें बहुत मज़ा आया, आनंद आया आगे जाके। और इतना जो सजा हुआ था मंदिर, वो बहुत अच्छा लगा हमें। आगे आगे जाके आप देखोगे कितना अच्छा डेकोरेशन की हुई है।